classes. So even in our previous video we have just started reading the fifth chapter, that is The Happy Prince, a beautiful story written by Oscar Wilde, having two characters, Swallow and Little Prince. So in the first we have just discovered that the little swallow was flying towards Egypt, and for the night stay he chose to rely or to have a little break in between the prince's feet. So suddenly a drop of water fell down on the swallow, and he was just curious to know that how it is possible कि न स्टार्स हैं, कोई बादल नहीं है, फिर भी बारिश क्यों हो रही है. देन सेकेंड ड्रॉप गिरती है, देन थर्ड ड्रॉप, एंड ही लास्टली ही डिसाइडेड कि मुझे एक और कोई जगह ढूंढ ही लेनी चाहिए. लेकिन जैसे ही वो उड़ने के लिए अपने पंख खोलता है तो वो अपने अराउंड क्या देखता है. व्हाट डिड ही सी, वो क्या देखता है ये हम पढ़ते हैं. द आइज़ ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स. जब वो अपना सर ऊपर करता है तो वो देखता है कि स्टैचू जो है हैप्पी प्रिंस का, उसकी आंखें जो है वो आंसू से भरी हुई हैं. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स. अब पूरा गोल्ड का है तो उसके चिक्स क्या हैं, वो भी गोल्ड के हैं, तो वहाँ से जो है आंसू बह रहे हैं. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. और उस मूनलाइट में यानी कि चाँद की रोशनी में जो हैप्पी प्रिंस का फेस है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था, और उसमें टीयर्स को देखकर जो हमारे स्वेलो है वो बहुत ही ज़्यादा उसको दया आ जाती है. Who are you? he said. और फिर वो स्वेलो उससे पूछता है कि तुम कौन हो. I am the happy prince. मैं हमेशा खुश रहने वाला प्रिंस हूँ. Why are you weeping then? asked the swallow. और फिर वो पूछता है कि फिर जब खुश हो, हैप्पी हो, तो रो क्यों रहे हो. You have quite drenched me. तुमने तो मुझे लगभग क्या कर दिया था, गीला ही कर दिया था. When I was alive and had a human heart, answered the statue. और अब जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो अपनी जो कहानी है वो कहना शुरू कर रहा है. that when I was alive, जब मैं ज़िंदा था, and had a human heart, और मेरे पास एक इंसानी दिल था जो धड़कता था, answered the statue. ये आंसर जो है वो स्टैचू दे रहा है. I didn't know what tears were. तब मैं नहीं जानता था कि आंसू होते क्या हैं. For I lived in the palace. वो इसलिए क्योंकि मैं महल में रहता था. Where sorrow is not allowed to enter. जहाँ पर दुख जो है उसको अलाउ ही नहीं था, वो परमिशन ही नहीं थी कि वो एंटर भी कर सके. My courtiers called me the happy prince. Courtiers दरबारी, जो उसके महल के लोग थे वो. तो मेरे जितने भी दरबारी थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे. एंड हैप्पी इंडीड I was. और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि मैं खुश भी था. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. इसलिए मैं एकदम हैप्पी प्रिंस की तरह ही जिया और एकदम हैप्पी वे में ही मैं मर गया. एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but to weep. देखिए 3 लाइनों में कितनी सुंदर बात जो है हैप्पी प्रिंस ने कही है. एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब जब मैं मर गया हूँ, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, तो उन लोगों ने मुझे मेरे स्टैचू को यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर जो है लाकर खड़ा कर दिया है. दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी. और यहाँ से मैं अपने शहर की मिजरी यानी कि बुरे हालात और अगलीनेस यानी कि सारी जितनी भी बुराइयाँ हैं उनको देख सकता हूँ. एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड, और हालांकि मेरा जो हार्ट है वो लीड का बना हुआ एक तरीके की धातु होती है स्टैचूज़ बनाने के लिए. येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, लेकिन मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है रोने के अलावा. वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड कोड, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ. और फिर स्वेलो कहता है उसे देख के, क्या ये पूरा सॉलिड गोल्ड का नहीं बना हुआ है स्टैचू.
ये केवल उसने अपने तक ही रखा है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, क्योंकि वो किसी भी तरीके से पर्सनल रिमार्क नहीं करना चाहता था हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के ऊपर। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन लॉन्ग म्यूजिकल वॉइस, और फिर धीरे एक मिठास भरी आवाज़ में गुनगुनाते हुए वो कहता है, दूर कहीं, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, बड़ी दूर एक छोटी सी गली है जहाँ पर एक बहुत ही गरीब सा घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, और उसी घर की एक विंडो जो है वो खुली है। एंड दो इट आई कैन सी अ वुमन सिटेड बाय एट अ टेबल, और यहाँ से मैं देख सकता हूँ उस विंडो के थ्रू कि एक विमेन जो है, एक औरत जो है, वो कहाँ पर बैठी हुई है, टेबल पर। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, वॉर्न मतलब थका हुआ लगता है। उसका फेस जो है वो बहुत ही पतला सा है और थका हुआ लग रहा है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल्स, और उसके हाथ जो हैं वो सख्त हो चुके हैं, उसके हाथ जो है वो लाल हो चुके हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल्स, प्रिक्ड मतलब होता है चुभना, लेकिन शायद वो कोई सिलने का काम करती होगी अपने हाथों से, इसलिए जो नीडल है, जो सुई है, उससे उसका हाथ जो है वो पूरा का पूरा प्रिक्ड है। फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, वो क्या है, एक सीमस्ट्रेस है, सिलाई करने का काम करती है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स फॉर ऑफ ऑनर। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, वो क्या कर रही है, एक सैटिन का जो सैटिन जो है एक कपड़ा होता है एक तरीके का, सैटिन का गाउन है बहुत ही सुंदर, जिस पर वो फ्लावर्स जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। किस लिए, फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, क्वीन जो है उसकी जो सबसे प्यारी मेड है उसके सम्मान के लिए। टू वियर एट द नेक्स्ट पॉट बॉल, और यही सैटिन का गाउन जो है वो नेक्स्ट पॉट बॉल में जो क्वीन है वो पहनने वाली है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, और उसी रूम के एक कॉर्नर में एक बेड लगा हुआ है जहाँ पर उसका छोटा बच्चा जो है वो बीमार है और लेटा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से कह रहा है कि मुझे खाने के लिए ऑरेंजेस चाहिए। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, और उसकी माँ जो है वो इतनी गरीब है कि उसके पास में उसे देने के लिए कुछ नहीं है, केवल बहते हुए जो रिवर का पानी है उसके अलावा। सो ही इज़ क्राइंग, और इसीलिए वो छोटा बच्चा जो है वो भूख से तड़प के रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? क्या तुम जो है, मेरा जो स्वॉर्ड है, मेरी जो तलवार है उसके ऊपर ये जो रूबी लगा हुआ है, क्या तुम इसके लिए ये नहीं लेके जा सकते? माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे जो फीट हैं, मेरे जो दोनों पैर हैं, वो इस स्टैचू का ये जो पेडेस्टल है, यानी कि नीचे का जो हिस्सा है खाली जो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बंधे हुए हैं और मैं मूव नहीं कर सकता। देखिए कितने ब्यूटीफुली जो है उसने एक सीमस्ट्रेस की कहानी सुनाई है कि बहुत दूर फार अवे एक छोटी सी गली है जहाँ पर एक पुअर हाउस है, उसकी एक विंडो के थ्रू मैं एक विमेन को देख रहा हूँ, यानी कि वो इंसान जिसने कभी अपनी लाइफ में सोरोस नहीं देखे, आज वो इतनी हाइट पर एक स्टैचू के रूप में अपनी ही सिटी के लोगों को दुख में देख रहा है। दैट इज़ वाई ही हैड टीयर्स इन हिज आइज़, और वो रिक्वेस्ट करता है उस स्वैलो से कि वो इतनी गरीब है, एक काम करो, जाकर के उसे मेरी स्वॉर्ड में जो रूबी लगा हुआ है क्या तुम वो नहीं दे सकते? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वैलो, स्वैलो उसको आंसर करता है कि इजिप्ट में जो है मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो फ्लाई कर रहे होंगे नाइल जो रिवर है उसके ऊपर और नीचे की तरफ, यानी कि कई बार आकाश में बहुत ऊंचे उड़ते होंगे और कई बार उस जो रिवर है उसके बहुत ही पास से उड़ रहे होंगे। टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स,
वहाँ पर उस नदी में जो है कमल के फूल खिले हुए हैं, जिससे वो बातें कर रहे होंगे। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो सब सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। प्रिंस जो है वो स्वेलो को कहता है कि आज की रात यहाँ पे रुक जाओ, केवल एक रात के लिए, और मेरे मैसेंजर बनो। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड। और वो कहता है क्योंकि वो बच्चा जो है ना वो बहुत ही प्यासा है, और उसकी माँ जो है वो बड़ी ही दुखी है। ही सैड, और वो कहता है आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर्ड द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। मैं नहीं समझता कि मुझे बॉयज़ पसंद है, चाहे वो छोटे हो या बड़े, और आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। और मेरा इस टाइम पे केवल एक ही मोटिव है कि रात को यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में मैं इजिप्ट की तरफ चला जाऊँ। अब किस तरीके से जो स्वेलो है वो उसको किस तरीके से प्रिंस जो है वो मनाता है कि वो उसकी हेल्प करे, उस